Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fantastic. Today, you are going to learn about time and tense. What is time? What is tense? And difference between time and tense. आप फुल्ली एकदम सीखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। वैसे तो आपको प्रीवियस क्लासों में पढ़ने को मिला होगा टेंस, या आप पढ़े भी होंगे, लेकिन आपने क्या कभी एकदम बारीकी से जानने का प्रयास किया है कि टाइम और टेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम क्या है। तो वैसे आपको पता होगा टाइम इज मनी, टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर, टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। टाइम ही क्या है? धन है, और धन ही क्या है? शक्ति है। आपने इसको वैसे ही एक मुहावरा के रूप में पढ़ा होगा, लेकिन टाइम है क्या? टाइम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो टाइम जो है वो नाउन है। टाइम क्या है? टाइम मीन्स होता है समय, और ये क्या है? ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो ये है नाउन। वहीं पर टेंस क्या है? टेंस ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो टेंस जो है ये वर्ब का एक फॉर्म है, वर्ब का एक रूप है। टाइम नाउन है और टेंस क्या है? वर्ब का एक रूप है, एक फॉर्म है। टाइम जो है ये इवेंट्स के फ्लो को बताता है, इवेंट्स के फ्लो को बताता है जो पास्ट से फ्यूचर की ओर जाता है। वहीं पर टेंस जो है, टेंस किसी कार्य को दिखाता है कि कार्य कब हुआ। टाइम क्या करता है? टाइम एक फ्लो, इवेंट्स के फ्लो को बताता है कि पास्ट से फ्यूचर की ओर जो है फ्लो हो रहा है इवेंट्स, घटना। जबकि वहीं पर टेंस जो है किसी कार्य के करने को दिखाता है, कार्य के करने को, समय को दिखाता है। तो आइए समझते हैं टेंस और टाइम क्या होता है, एक एक करके हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं अबाउट टाइम। टाइम क्या होता है इसके बारे में आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं हम लोग टाइम क्या होता है। ठीक, अबाउट टाइम, टाइम के विषय में समझते हैं। टाइम क्या है? टाइम इज ए नाउन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। टाइम इज ए नाउन अर्थात टाइम क्या है? एक संज्ञा है। टाइम क्या है? एक संज्ञा है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है कि जो टाइम है वो किस प्रकार का नाउन है। विच टाइप नाउन इज टाइम, विच टाइप नाउन इज टाइम। टाइम अर्थात समय किस प्रकार का नाउन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है, ठीक है। टाइम क्या है? टाइम इज ए नाउन, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट्स। यह घटनाओं का एक सतत प्रवाह है। टाइम क्या है? घटनाओं का एक सतत प्रवाह है जो निरंतर चलता रहता है। दैट मूव्स इन वन डायरेक्शन, जो दिशा से चलता रहता है। फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, भूतकाल, भूत से लेकर भविष्य की ओर। तो जो टाइम है वो घटनाओं का एक सतत प्रवाह है जो भूत से लेकर अर्थात बीते हुए समय, बीते हुए से लेकर के आगे भविष्य तक के घटनाओं के समय को लेकर आगे बढ़ता है। ये है आपका टाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इट इज यूज टू मेजर, यह मापने के लिए होता है, यह मापने के लिए होता है, ठीक है। आर रिफर टू द फ्लो ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के प्रवाह को मापने के लिए होता है समय। घटनाओं के प्रवाह को मापने के लिए क्या होता है? समय होता है। जैसे कोई काम हो रहा है तो कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, 2 घंटा 4 घंटा बोला जाता है ना काम हुआ। तो वही है, घटनाओं को मापने के लिए, घटना कितना हुआ इसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? टाइम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर इसको हम टाइम का अगर हम उपयोग करें किसी सेंटेंस में, लिख सकते हैं टाइम इज वैल्यूएबल, टाइम अर्थात समय कीमती है। वी शुड नेवर वेस्ट टाइम, हमें कभी भी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। ही हैज नो टाइम टू प्ले, इसके पास खेलने के लिए समय नहीं है। तो टाइम जो है यहां पर देख रहे हैं, टाइम यहां पर नाउन का काम कर रहा है, अर्थात टाइम क्या है? नाउन है। और किस प्रकार का नाउन है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, क्योंकि एक आध प्रश्न आपसे पूछना जरूरी है ताकि आप लोग अपने माइंड पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, जोर देंगे और आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको शायद समय समझ में आया टाइम क्या होता है। वैसे टाइम और टेंस दोनों अलग अलग हैं, आप लोग प्रीवियस क्लासों में कुछ सीखे होंगे, हालांकि इतने बारीकी से नहीं सीखे होंगे, ठीक है। तो टाइम समझ में आया क्या होता है। टेंस क्या होता है? टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, टेंस जो है किसी कार्य के समय को बताता है, ठीक है। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, टेंस किसी काम के समय को बताता है। कोई काम हुआ
तो कब हुआ ये बताता है टेंस। लेकिन काम कहां से कहां तक हुआ, मतलब काम शुरू से फ्लो, जो टाइम होता है वो फ्लो बताता है इवेंट के, वहीं टेंस क्या बताता है, समय बताता है कि कब हुआ। ठीक है, तो टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, टेंस किसी कार्य के समय को बताता है, और ए स्टेट ऑफ बीइंग अथवा उसकी अवस्था होने को बताता है। ठीक है, इट टेल्स अस व्हेन द एक्शन हैपेंड, हैपेंस और विल हैपन, यानी कि जो टेंस है ये बताता है कि कोई घटना कब हुई थी, कब होती है या कब होगी। टेंस हमें बताता है कि कोई इवेंट्स, कोई घटना जो है कब हुई थी, कब होती है और कब होगी, ये हमें बताता है कौन, टेंस बताता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपके लिए लेते हैं। आई वेक अप अर्ली, आई वेक अप अर्ली, मैं प्रातः जग जाता हूं, या मैं प्रातः उठ जाता हूं या जग जाता हूं। तो इसमें जो है बताया गया है प्रेजेंट टाइम में मैं जग जाता हूं। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। ठीक, वही सेकंड सेंटेंस है आई वोक अप अर्ली, मैं प्रातः जगता था, मैं प्रातः जगता था। तो इसमें बताया गया है कि जगने का काम भूतकाल में होता था। ठीक है, पहले होता था, अब नहीं होता है। आई विल अवेक अप अर्ली, मैं प्रातः जग जाऊंगा, मैं प्रातः जग जाऊंगा, अर्थात इसमें जगने का काम कब बताया गया है, फ्यूचर में बताया गया, अर्थात मैं फ्यूचर में प्रातः जग जाऊंगा। तो इस प्रकार जो है यहां पर टेंस क्या बता रहा है कि काम कब होगा, जगने का काम कब होगा, ये कौन बता रहा है, टेंस बता रहा है। इस प्रकार टेंस क्या करता है, किसी इवेंट्स के, किसी कार्य के समय को बताता है। ठीक है, तो अब शायद समझ में आपको आ गया होगा। अब आइए एक एक करके समझते हैं टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या होता है। टाइम और टेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट, किसके कौन कौन से पार्ट हैं, टेंस और टाइम किसके कौन कौन पार्ट हैं। तो पार्ट ऑफ, टेंस जो है पार्ट ऑफ ग्रामर है, टेंस इज पार्ट ऑफ ग्रामर, टेंस जो है ग्रामर का एक भाग है। वहीं पर टाइम क्या है, नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रामर, ग्रामर का एक पार्ट नहीं है। क्लियर। दूसरा है डिफिनीशन, टेंस की डिफिनीशन क्या है, टेंस सोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, टेंस सोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, टेंस जो है कार्य के समय को बताता है। वहीं पर जो टाइम है, टाइम इज ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट्स, टाइम इज ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट्स, ये क्या है, घटनाओं का सतत प्रवाह है। समय क्या है, घटना का सतत प्रवाह है, कोई घटना अगर घटित हो रही है, चल रही है, तो उसका सतत प्रवाह ही क्या है, समय है। अब हम बात करते हैं फंक्शन, टाइम और टेंस के फंक्शन, फंक्शन मींस कार्य क्या होते हैं। तो यूज्ड इन वर्ब्स टू शो व्हेन एन एक्शन हैपेंस, टेंस का प्रयोग वर्ब में होता है, टेंस का प्रयोग वर्ब में, वर्ब के लिए होता है कि काम कब हो रहा है उसको बताने के लिए, काम कब हो रहा है उसको बताने के लिए क्रिया के रूप में टेंस का उपयोग होता है। ठीक है, जैसे इज, एम आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सब टेंस के ही अलग अलग रूप हैं। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दें, ईडी लगा दें, ठीक है, आईएनजी वाला फॉर्म यूज करें, तो ये सभी जो है, जो टेंस होता है वो कार्य कब होता है उसको बताने के लिए वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। वहीं पर टाइम जो है, टाइम यूज टू मेजर और रेफर टू द फ्लो ऑफ इवेंट्स, ये फ्लो ऑफ इवेंट्स अर्थात घटना के प्रवाह को मापने के लिए समय का प्रयोग किया जाता है, घटना की फ्लो को मापने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, टाइम का प्रयोग किया जाता है। फॉर्म्स, ठीक, तो टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो टेंस के 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो टेंस हैज 3 फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर, ये आपने समझा। और प्रत्येक के 4-4 पार्ट होते हैं, प्रत्येक के क्या होते हैं, इसमें इसके प्रत्येक के 4-4 पार्ट होते हैं। ये आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। वहीं पर हम बात करें, अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम हैज 3 पार्ट्स, टाइम के पास भी 3 भाग होते हैं, अर्थात टाइम को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम, अर्थात भूतकाल का भूत समय, वर्तमान समय और भविष्य का समय। तो टेंस और टाइम दोनों के पास 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये दोनों मैच करते हैं, बाकी तो दोनों मिसमैच, और ऊपर के सारे गुण जो है क्वालिटी क्या है वो मैच नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा चेंज, टाइम और टेंस चेंज होता है या नहीं होता है। तो टेंस जो है चेंज होता है, चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेंस में जब टेंस होता है वो क्रिया के रूप में बदलाव हो जाता है। टेंस के लिए
टेंस जो है बदलता जाता है, बदलता जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा ना, अभी यहाँ प्रेजेंट टेंस लगा, यहाँ पास्ट हो गया, यहाँ हो गया कौन सा, फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो टेंस वर्ब के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, वाक्य में कार्य के आधार पर बदलता रहता है। वहीं पर टाइम डज नॉट चेंज द वर्ब, डज नॉट चेंज द वर्ब, ठीक है। जो टाइम होता है वो बदलता नहीं है, वर्ब के रूप में बदलता नहीं है। शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्या कौन होता है। आइए एक करके और थोड़ा और समझ लेते हैं, और शायद अब आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ टाइम आपने समझा, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम आपने समझा, और टाइप्स ऑफ टेंस भी आपने समझा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब डिपेंडेंस बात कर लेते हैं, टाइम और टेंस की डिपेंडेंसी क्या होती है। तो जो टेंस होता है वो डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जो टेंस होता है वो वाक्य के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। वाक्य का कॉन्टेक्स्ट, किस प्रसंग में कहा गया है वाक्य, उस आधार पर टेंस का यूज करते हैं। वहीं पर इंडिपेंडेंट एंड ऑलवेज फ्लोज, जो टाइम होता है वो सदैव मतलब स्वतंत्र वो होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है, वो लगातार कंटिन्यूअस होता है, फ्लो होता था। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है। और वहीं पर टेंस जो है वाक्य में क्या बोला गया है, क्या कहा गया है, इस पर डिपेंड करता है। इस प्रकार आपको टाइम और टेंस क्या होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्या आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से पता था। टाइम एंड टेंस दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेपरेट है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यदि आपको पता था तब आप लिखेगा यस सर आई न्यू, आप लिखेंगे यस सर आई न्यू, ठीक है। यदि आपको नहीं पता था तो आप लिखिएगा सर आई डिड नॉट नो, सर आई डिड नॉट नो, ठीक है। तो आपको दोनों आंसर देना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।